हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मॉडुलस और एक आर्गुमेंट। देखो, मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी बोलते हैं। जेड की स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स की क्या होती है? ए प्लस आइटा बी। तो अगर उसका मॉड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखते हैं पहले a प्लस आइटा बी। ए कितना होएगा? -1। बी कितना होएगा? -√3। ठीक है, अब मॉड जेड यानी उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 और ये बन गया 3, ये बन गया √4 और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2। अब दूसरा में फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब एंगल होता है थीटा। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। देखो, थीटा भी लिख सकते हैं और इसको आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स बी कितना है? -√3। ए कितना है? -1। माइनस और माइनस कैंसल, टेंजेंट √3। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स √3। अब देखो, जो टेंजेंट इनवर्स √3 है, ये वैल्यू कहाँ पे आती है टेंजेंट की? ये आती है 60 डिग्री पे। ठीक है, यानी π/3 पे। ये हमारे पास इसका एंगल आ गया। नेक्स्ट हम देखो, इसको कंपेयर करते हैं a प्लस आइटा बी से। तो a कितना है? -√3। b कितना है? 1, क्योंकि आइटा को क्या लिख सकते हैं? आइटा इंटू 1। ठीक है, अब हमें मॉड फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 + 1। इसका अंडर रूट निकालो, क्या आएगा? 2। ठीक है, अब हमें निकालना है आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट z। ठीक है, क्या फार्मूला? टेंजेंट इनवर्स b बाय a, b बाय -√3। ठीक है, देखो अब टेंजेंट जो -√3 है, 1/√3 है, ये कहाँ पे आता है? ये आता है 30 डिग्री पे। अब देखो, ये 4 हमारे पास क्वाड्रेंट थे, इसमें भी टेंजेंट पॉजिटिव, इसमें भी टेंजेंट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास क्या है? माइनस ऑफ एंगल π/6 यानी 30 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/6। पाई यहाँ पे है, पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 5π/6। ठीक है, ये इसका आर्गुमेंट यानी इसके मॉड की वैल्यू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें दिया है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? देखो, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कोई पॉइंट है P। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस x, y। ये हमारे पास है O मतलब ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे ये 0,0 है। तो कैसे करते हैं? देखो, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? तो क्या करेंगे? इसके लिए हमें एक्स एक्सिस अलॉन्ग डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कि x के अलॉन्ग यहाँ तक कितना पहुँचा है और y के अलॉन्ग पता होना चाहिए कि y के अलॉन्ग यहाँ तक कितना पहुँचा है। तो इसके पॉइंट हम देख लेंगे। मान लो ये 2,3 है, तो इसका मतलब x कितना है? यहाँ पे 2 और ये कितना है? 3। ठीक है, ये थी कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है? ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं r। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा। अब देखो, ये हमेशा याद रखना कि अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इस साइड पे हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा। ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा। क्यों? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर आता है। कॉस का क्या होता है? B/H, बेस आता है। ठीक है, तो कॉस हमेशा एक्स एक्सिस अलोंग और साइन हमेशा वाई एक्सिस अलोंग। तो आप देखो, इसका मतलब x को हम लिखते हैं r cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू होती है x एक्सिस की r cos थीटा। y का होता है r sin थीटा। ठीक है, और इनकी एक खासियत होती है कि अगर हम x² प्लस y² कर देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। आप इन दोनों में से r² कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये कितना होता है? 1। ठीक है, r² इंटू 1 इज इक्वल टू r²। ठीक है, अब देखो, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये इसका सम है।
ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या है, अब इसको कंपेयर करते हैं पहले किससे। देखो x z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y, तो यहाँ पे देखो x कितना आएगा 1, ठीक है, और y कितना आएगा -1, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो इसकी पोलर इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, वो हमारे पास होती है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आर कॉस थीटा किसके इक्वल है 1 के, आर साइन थीटा किसके इक्वल है -1 के। अब क्या करेंगे, स्केयर बोथ साइड, SBS मीन स्केयर बोथ साइड एंड ऐड देम, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। देखो ये आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा और इधर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, 1 का स्केयर 1 -1 का स्केयर 1, क्या कॉमन आ जाएगा आर स्केयर, ब्रैकेट में क्या बचा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2, 1 + 1 2, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई √2, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल थीटा, ठीक है। तो एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये थोड़ा साइड पे इधर करती हूँ मैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है -1 के, कॉस थीटा किसके इक्वल है 1 के, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, यानी थीटा कितना आ गया -π/4, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो 3π/4, ठीक है। अब देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, क्योंकि आर हमने कॉमन निकाल दिया, आर कितना है √2, कॉस थीटा कितना निकाला है 3π/4 प्लस आइटा आर साइन, आर कॉमन निकाल लिया तो साइन कितना आ गया 3π/4। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -1 प्लस आइटा। अब कंपेयर करो, देखो आर कॉस थीटा किसके इक्वल है -1, आर साइन थीटा किसके इक्वल है आइटा इंटू 1 मीन्स 1, ठीक है, स्केयर एंड ऐड बोथ साइड्स, ठीक है। देखो आर स्केयर कॉमन आ गया, ये -1 का स्केयर, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे अभी सॉल्व किया था, यानी आर की वैल्यू √2 आ गई। ये थोड़ा सा और तरीका करने का, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन 1 में, नहीं तो इसको डिवाइड कर दो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, √2 साइन थीटा 1/√2, ठीक है। तो थीटा हमारे पास देखो क्या आएगा, अब पता करना है, देखो इससे ना पता क्वाड्रेंट का पता लगता है, ये 4 क्वाड्रेंट है, हमारे पास वो क्वाड्रेंट होना चाहिए जिसमें कॉस क्या हो नेगेटिव और साइन क्या हो पॉजिटिव, ठीक है। देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में जो कॉस है वो नेगेटिव और साइन क्या है पॉजिटिव, थर्ड में कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। तो हमारी कंडीशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड, ये क्या होता है π/2 से पाई तक, तो ये क्या था -π/4, ठीक है। अगर इसको देखें तो क्या है π/4 साइन थीटा का, लेकिन कॉस का थीटा एंगल देखें तो क्या आएगा पाई -π/4, इट विल बिकम 3π/4। अब देखो ये बन गया z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा √2 पुट करा और यहाँ पे 3π/4। अब नेक्स्ट सम देखो, ये मैंने ऐसे सॉल्व किया है, मैं अभी आपको ये सम दिखा रही हूँ, आप खुद देखना कि कैसे बनता है। अब इसका एंगल जरूर डिस्कस करेंगे। देखो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी क्या है नेगेटिव, ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है हमारे पास। देखो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, इसमें सीकेंट और कोसेकेंट पॉजिटिव। हमें ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव हो, तो वो बनता है हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, यानी 180 प्लस यानी पाई प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे 1/√2 कितना होता है π/4, ठीक है, तो पाई प्लस कर देंगे तो वो कितना एंगल बन जाएगा 5π/4। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो ये है, इसमें सिर्फ -3 दिया हुआ है,
प्लस 0 आइटा हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब स्क्वायर और ऐड कर दो दोनों साइड में, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन निकाला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, आर कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू इन दोनों में पुट कर देते हैं, आर की, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3। ठीक है, ये कट हो गया, ये कितना आ गया माइनस और ये 0। हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें साइन की वैल्यू क्या हो, एंगल चाहिए जिसमें साइन 0 और कॉस क्या हो -1। देखो हमने ना ये 10th तक करा हुआ है, 0 से लेके 1 तक। देखो एक चीज़ है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, ठीक है, तो साइन और कॉस -1 से लेके 1 तक होती है इनकी रेंज। कॉस 0 डिग्री 1 और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में कितना आता है -1। अगर कॉस यहाँ पे 1 है 0 डिग्री पे, तो इसके मतलब 180 डिग्री पे कितना है -1, और वर्टिकल एक्सिस में दोनों साइड में क्या होता है 0। ये देखो कॉस 90 डिग्री 0, तो कॉस 270 डिग्री भी क्या होगा 0, क्योंकि -0 भी क्या होता है 0। सिमिलरली साइन देखते हैं, ये देखो अब साइन का करते हैं, साइन 0 डिग्री 0, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 0। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1, इसकी ऑपोजिट साइड कितनी आ जाएगी -1। ये आपने 10th में भी करा, जहाँ पे कॉस का आंसर 1 आता है वहाँ पे साइन का 0, जहाँ पे कॉस का 0 आता है वहाँ पे साइन का 1 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि कॉस नेगेटिव और साइन 0, वो कौन सा है, पाई। आर की वैल्यू 3, यहाँ पे कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, √3 के। आर साइन थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे आर था, ठीक है, तो किसके इक्वल है 1 के। अब देखो स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड, फिर वही सारा R2 आ जाएगा। अब ये कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट में ही आएगा। कहाँ पे आता होता है 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है, यानी π/6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, आर की वैल्यू 2, थीटा की π/6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आइटा दी है 0 प्लस आइटा। आर कॉस थीटा कितना है 0, आर साइन थीटा कितना है 1। स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड करेंगे तो आर कितना आ जाएगा 1। देखो 1 यहाँ पे पुट करो, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अब देखो कॉस 0 हो और साइन 1 हो, ये हमने 10th में भी करा हुआ है, कहाँ पे होता है 90 डिग्री π/2। तो ये उसकी वैल्यूज़ हमने ये नीचे पुट कर दी और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। थैंक यू।